हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में करेंगे विद्युत धारा का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि हमने थ्योरी इसका लगभग कवर कर दिया है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। फिर आप जो है इसका क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा हुआ सवाल। यही सब सवाल हमेशा आता है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। ये सबको पता होगा तो आंसर सी हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि है ही डिटेल, इसमें क्या जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। कहीं कहीं आपको कूलम लिखा मिलेगा, तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगा। माइक्रो का बात कर रहा है, किसका बात, माइक्रो का बात हो रहा है, माइक्रो का। एक मिनट रुकिएगा जरा आप। तो देखिए आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। माइक्रो कह रहा, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रो ऐसे लिखते हैं। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, और साफ से हम आपको लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा दिख पाए आपको, ठीक है। 1 माइक्रो ऐसे होता है आपका, 1 और ये रहा माइक्रो, 1 माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रो ऐसे हो जाएगा आपका 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। अगर बोल देगा यहाँ पर माइक्रो नैनो बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 10 पर पावर माइनस 9 हो जाएगा। अगर पीको बोल देगा तो 10 पर पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सारा पॉइंट जो बोले हैं उसको भी ध्यान, एक्स्ट्रा पॉइंट भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका, मतलब कह रहा करंट हम किससे मापते हैं। सीधा सिंपल पता होना चाहिए, एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, एमीटर मापते हैं। एक और होता है गैल्वेनोमीटर होता है, तो वो ध्यान रख लीजिए, गैल्वेनोमीटर से भी मापते हैं। बस अंतर ही है कि गैल्वेनोमीटर से छोटा धारा मापते हैं, मतलब तनी वो धारा अगर आएगा ना, मतलब बहुत कम धीमी करंट आ रहा तो वो हम गैल्वेनोमीटर, और बहुत बड़ा करंट जैसे कि 1-2 एम्पियर हो गया तो वो हम एमीटर से। ये पॉइंट ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर मापेगा, एमीटरो मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से क्या करा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किससे होती है, दिश धारा प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को, ये ध्यान रख लीजिए, एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2-3 को बता देते हैं। वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम, ठीक है ना। एमीटर श्रेणी, वोल्ट मीटर समांतर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो ये तो सबसे हल्का है, क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। और विद्युत धारा का सूत्र बता देते हैं, क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है। सब पॉइंट सब ध्यान रखते जाइएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता, मतलब प्लस और माइनस नहीं होता। देखिए एमीटरोम होता है, क्या होता है एमीटर, एमीटर आपका ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है। फिर वोल्ट मीटर बात करें तो वोल्ट मीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में प्लस माइनस होता है। फिर बात करें आपका कुंडली में, कुंडली में नहीं होता है ना, कुंडली जो आपका होता है उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा, कुंडली हो जाएगा। नेक्स्ट बातें हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आपका है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो अभी हम आपको बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला आपको बताते हैं थोड़ा सा, फॉर्मूला जो होता है, क्या पूछ रहा है ना, कहाँ गया सवाल, थोड़ा सा ऊपर हो गया ज़्यादा, ये रहा सवाल आपका ना। सवाल कह रहा है तो विद्युत धारा आई पूछ रहा है, अभी तुरंत बताया ना, आई बराबर सूत्र क्या होता है, आई बराबर सूत्र क्या होता है, आई बराबर, एक मिनट रुकिए जरा, आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है, Q/T होता है। तो Q मतलब आवेश, आवेश कितना दिया, 120 कूलम, तो लिख सकते हैं 120 बटे T मतलब समय कितना दिया, 1 मिनट। देखिए समय का मात्रा मिनट नहीं होता, सेकंड होता, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, आपको पता होगा, तो करा दीजिए। 60 दूनी 120, तो 2 कटा यानी कि 2 एम्पियर, तो आंसर क्या होगा, 2 एम्पियर, ठीक है ना। हल्का हल्का ऐसा वैसे नहीं सवाल आता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, जो हम कारण सिंपल उतना करिए वो काफ़ी आपके लिए। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, मतलब मान लीजिए ये हमारा चालक है, ठीक है ना, इसमें बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो इसमें क्या करंट जो बहेगा गतिशील कण के रूप में बहता है। किसके रूप में, गतिशील कण। उसी गतिशील कण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1 कूलम आवेश, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। देखिए प्रोटोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, प्रोटोन। तो प्रोटोन जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा, 1.6 गुना 10 पावर 19, ठीक है ना, प्रोटोन की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में, रिपीटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर।
फिर देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। देखिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को भी क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा कहेंगे। और आपका आवेश के प्रवाह को दर को भी क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, खुद नेगेटिव है, उस पर भी चार्ज है, तो आवेश के प्रवाह बोलिए कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह बात है कि धारा देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, आपको बताए थे। धारा मापते हैं तो एमीटर कहते हैं। ठीक है ना, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक है। तो V बराबर सूत्र क्या होता है, W/Q होता है। ठीक, क्या होता है, W/Q होता है। और W क्या है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बटे Q क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, यानी कि जूल/कूलम। जूल/कूलम किसमें, A, तो A इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखते रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना, हम जो कराएं क्वेश्चन, कितना आपको पहले आता था क्वेश्चन। ठीक है ना, और कितना आप हमसे सीखें। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य की आवश्यकता है। तो अभी तुरंत बताएं सूत्र क्या होता है, सूत्र बताएं। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, W/Q। देखिए W दिया है आपको, W नहीं दिया, W ही पूछ रहा है ना, W ही पूछ रहा है, यानी कि देखिए कार्य पूछ रहा है, तो कार्य मैंने W, तो V का मान दे दिया, नीचे कुछ 1 दे सकते हैं, तो V का मान कितना दिया है, 12। अब बराबर W पूछिए रहा, बटे Q मैंने आवेश कितना दिया है, 2, तो कर दीजिए 12 दूनी 24 और W गुना 1, तो W बराबर 24 जूल, आंसर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर देखिए तुरंत वही, अभी तुरंत बताएं, वोल्ट बराबर होगा। देखिए यही क्वेश्चन था सेम, ये जो कराए हैं सेम ये क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था। देखिए यही क्वेश्चन था, तो जूल/कूलम में भी तुरंत बताए थे, तो वही यहाँ पर कुछ अलग रूप में दे दिया है। वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होगा, जूल/कूलम। जूल/कूलम, J मतलब जूल, C मतलब कूलम। ठीक है ना, नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि V बराबर क्या होता है, क्या होता है, W/Q होता है। मतलब कि V मतलब विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, और W कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो ये हमारा रिलेशन सही है। अब ऐसा खोज लीजिए किसी में, तो अगर नीचे करते हैं, कह रहा कौन सा सत्य है, नीचे करते हैं, इसके नीचे कुछ 1 दे सकते हैं, तो J गुना 1 करेंगे तो J हो जाएगा बराबर, V गुना C करेंगे तो V C हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए आपका सही मिल रहा है, कुछ ऐसे, J मतलब जूल, वोल्ट, कूलम, है ना, तो ये B नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओम का नियम है, सबको पता होगा, सब पढ़ा होगा बढ़िया से, नहीं पता तो फिर बता देते हैं। ओम का नियम है, साइमन ओम वैज्ञानिक था, जो कि जो है I धारा और विभवांतर, इसके बीच क्या बताया था, संबंध बताया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। R क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में काम करता है, ठीक है ना, फिक्स वैल्यू के रूप में, तो V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। ठीक है ना, फिर देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है रियोस्टेट। क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट देखिए इंग्लिश लिख दिया, इसका हिंदी नाम होता है धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा नियंत्रक। तो आपको इंग्लिश भी कहीं कहीं लिख देता है, देख सकते हैं आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसको हिंदी में लिखना चाहिए, ये सब सारा चीज़ गलत है, इसको हिंदी में लिखना चाहिए, अब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो धारा नियंत्रक इसका नाम है। धारा नियंत्रक माने क्या होगा, धारा जो कंट्रोल करेगा। मतलब कि रियोस्टेट का काम क्या होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ ना, इस तरह से होता है। ये आप कैसे करके आपका रियोस्टेट, हमने ये सब पढ़ा है पूरा, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ होगा विद्युत धारा का। ठीक है ना, रियोस्टेट का काम क्या होता है, इससे हम कभी धारा का मान बढ़ा सकते हैं, कभी घटा सकते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, हमारे बोलने के अनुसार आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ाइए सकते हैं जब मन हो, तो घटा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध का सूत्र। अभी तुरंत बताए ना, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से। R को ही प्रतिरोध कहते हैं, तो इस I को इधर फेंक दीजिए, क्या होगा, V/I बराबर R, तो R बराबर V/I, R बराबर V/I, C नंबर। ठीक है ना, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच क्या संबंध है। वही चीज़ आ गया, ओम का नियम। V बराबर क्या होता है, IR, क्योंकि तीनों गुण चीज़ है। देखिए V माने विभवांतर, I माने धारा, R माने प्रतिरोध, तो इन्हीं तीन के बीच देखिए संबंध पूछ रहा है, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा। तो V बराबर IR, तो ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, V/R, क्या कर सकते हैं, V/R। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि R को इधर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। I को इधर फेंक दें, इधर R ना बचेगा, तो क्या होगा, V/I, तो R बराबर V/I, C नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका न्यूमेरिकल है। विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध इतना है, मतलब R का वैल्यू दिया आपका 55 ओम दिया है। ठीक है ना, 220 वोल्ट, V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। धारा I का मान पूछ रहा है, अभी तुरंत बताएं, ओम के नियम से V बराबर
आई आर, ठीक है ना। बी का मान कितना दिया है 220, आई आपका पूछिए रहा है, आर दिया है 55, कटाइए 55 चौके 220, आई का मान 4 एम्पियर, ऑप्शन ए सही, ठीक है। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं, है टंगस्टन का, है ना, टंगस्टन का सब पता होना चाहिए आपको। देखिए टंगस्टन का कुछ और याद कर लीजिए, टंगस्टन का संकेत आपका डब्लू होता है, ठीक है ना, संकेत डब्लू होता है, ठीक है ना। इसका गलनांक जो है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस या कहीं कहीं आपको 3500 मिलता है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर देखो वही क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी हो जाएगा ना। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, इतना आपको करा रहे हैं तो कुछ इसका जो है आप लोग अंजाम दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, क्या आता है ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर तो करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है ना, और आपका तापमान पर भी करता है, लेकिन प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तापमान बढ़े, मान चलिए ये चालक है, इसमें प्रतिरोध लगा दिए हैं, इसका इस चालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा बढ़ जाएगा, तो बढ़ता है। फिर क्या प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ठीक है ना, जानवे करते हैं सर। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है जूल होता है। फिर बात करते हैं विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर, जो तार में फ्यूज लगा रहता है तो देखते होंगे अगर एक अचानक अगर ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज आपका गल जाता है। फ्यूज गलता कहाँ है, क्योंकि फ्यूज का गलनांक क्या होता है कम होता है और इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है ना, तो गल गया मतलब ज़्यादा उष्मा दी है उसको तब ना गल गया, तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। फिर बात करते हैं विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की, जो अब ठंड का मौसम आ गया तो हीटर जो आपका होता है वो नाइक्रोम के तार का लाल लाल हो जाता है, वो नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम क्या प्रकार का मिश्र धातु है, ओम के नियम में यही काम लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बातें हम करते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। इसका जो व्यापारिक मात्रक होता है वो यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है जल होता है ना, जानते होंगे। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक वाट होता है, क्या होता है वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं किसी बल्ब पर 220 वोल्ट किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध माने आर पूछ रहा है, तो आप जानवे करते होंगे आर का सूत्र क्या होता है V/I, क्या होता है V/I, तो लिख देते हैं आर बराबर क्या होता है V/I। V का मान कितना दिया है 220 और आई का मान दिया 2, तो कटाइएगा कितना बार में 110 बार में, तो 110 ओम आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट का आंसर जो है आप खुद कमेंट में बताइएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के मेन से जुड़ा होता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा यानी कि आई, सूत्र आपको बता देते हैं, सूत्र होता है P बराबर VI होता है, ठीक है ना। P शक्ति हो गया, V आपका क्या हो गया वोल्ट हो गया, आई आपका धारा हो गया, तो आई ही पूछ रहा है, P भी दे ले, तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा बनाकर, हम सूत्र आपके लिए लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है, ये भी आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। इसका भी हम सूत्र लिखते हैं, वही सूत्र होगा P बराबर W/T, और आपका P बराबर जो है VI होता है, ठीक है ना, P बराबर V²/R ही होता है, और एक आपका P बराबर I², ये चारों सूत्र। अब चारों सूत्र में कौन सा लगेगा आप जरा में कमेंट करके बताइएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम कमेंट में इसका आंसर आपके लिए दे देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को बताता है, मतलब विद्युत शक्ति तो हल्के है, अभी देखिए 4 फॉर्मूला लिखे ना उसी पर बेस्ट है। शक्ति पूछ रहा तो सूत्र लिखे P बराबर VI लिख दिया आपके लिए, ठीक है। फिर P बराबर आपके लिए V²/R लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कौन निरूपित नहीं करता, देखिए ये तो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता। 4 सूत्र अभी तुरंत लिखे थे, आप देखे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, किसके बराबर है वाट के बराबर है। देखिए वाट के बराबर मतलब शक्ति हो गया, तो P बराबर सूत्र क्या होता है P बराबर W/T होता है, और P मतलब शक्ति, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इधर निकाल लेते हैं। W यहाँ पर वर्क हो गया, वर्क माने कार का मात्रक जूल, और समय मात्रा सेकंड यानी जूल/सेकंड, तो जूल/सेकंड ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा, ठीक है, A हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना।
वैसे यही आंसर हो गया इसका, आप क्या दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा हमने जो है विद्युत धारा का कंप्लीट जो है आपके लिए बता दिया, एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपको अगला वीडियो हम जो इम्पोर्टेंट डालेंगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।